गोल्ड को लेके एक सवाल मुझे बार बार आता है। वो ये है कि सर गोल्ड में निवेश करने का या ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हम बार बार ईटीएफ के बारे में बात करते हैं, पर ईटीएफ में लोग मुझे फिर मैसेज करते हैं कि सर इशू ये है कि रात को जब इंटरनेशनल मार्केट्स खुलती हैं, जब कोमेक्स खुलता है और उसी टाइम ट्रंप दादा भी उड़ जाते हैं और वो कुछ ना कुछ न्यूज दे देते हैं, सडनली गोल्ड और सिल्वर में इतनी भारी या तो गिरावट हो जाती है या मूवमेंट हो जाती है कि हम उसे कैप्चर नहीं कर पाते। अगले दिन तक जो उसका इफेक्ट आता है हमारे इंडियन मार्केट्स पे, तो हमारा या तो सुपड़ा साफ हो चुका होता है या जो अपॉर्चुनिटी होती है वो मिस हो चुकी होती है। और अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो उधर भी हमारे को लेवरेज कम मिलता है, सिर्फ 10x तक का मिलता है, प्लस उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एसटीटी, जीएसटी ये सब बहुत कट जाता है। तो सर ऐसा क्या सोल्यूशन है जिससे हम गोल्ड में ट्रेड भी कर सके और इंटरनेशनल मूवमेंट्स जो रात को होते हैं, मैसिव मूवमेंट्स होते हैं, उनको कैप्चर कर सके। उसी का सही जवाब आज आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट आ चुका है जिससे आप 24/7 इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। और उस प्रोडक्ट का नाम है पैक्स जी या फिर XAUT, यानी कि टोकनाइज्ड गोल्ड। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो क्या करता है? क्रिप्टो चीजों को टोकनाइज कर देता है, टोकन में ले आता है। जैसे आपने सुना होगा यूएसडीटी, यानी कि यूएसडी तो यूएसडी है, पर जैसे उसके सामने यूएसडीटी लग जाता है तो वो टोकनाइज हो जाता है। इसी तरीके से पैक्स जी और XAUT टोकनाइज्ड गोल्ड है, यानी कि वो गोल्ड को ही फॉलो करता है पर आपको उसका टोकन दे देते हैं। और इसमें कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिससे हम 24/7 इस प्रोडक्ट को ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और जबरदस्त अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो को मैं डिटेल्ड में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये टोकनाइज्ड गोल्ड होता क्या है, इसकी बैकिंग किस तरीके से होती है, जो कंपनीज हैं वो सॉलिड है या ऐसे ही डब्बा है, हवा हवाई कंपनीज हैं, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके। उसके बाद मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे आज आप टोकनाइज्ड गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आपके होश उड़ जाएंगे और आपके रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं अगर आप उस स्ट्रैटेजी को मान लो तो। ये पैक्स जी और XAUT में बेनिफिट क्या है इन्वेस्टमेंट का, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चौथा, टैक्सेशन का एंगल क्या होने वाला है, टैक्स कैसे लगेगा उसके बारे में बात करेंगे। पांचवा, हम बात करेंगे ETF वर्सेस डिजिटल गोल्ड वर्सेस टोकनाइज्ड गोल्ड, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सी सिचुएशन के लिए ठीक है। आखिर में हम रिस्क की बात करेंगे, क्योंकि दोस्त इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के होती ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के सिर्फ एक मिथ है। और फाइनली, आपके लिए क्या सूटेबिलिटी है, क्या आपको ये करना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैसिव लर्निंग होने वाली है आज और एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आप आज सीखने वाले हो। पर हाँ, आगे जाने से पहले अभी तक सिर्फ 26% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो, घंटी दबा दो, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो गाइस, जो दो प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, पहले का नाम है पैक्स जी। और आप देख सकते हैं वो जो पैक्स जी है वो इशू किया है पैक्सॉस ने। अब पैक्सॉस के जब आप एसेट्स में जाते हैं तो यहां पे आपको चार एसेट्स दिख रहे हैं। आपको ग्लोबल डॉलर दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है, पेपैल यूएसडी दिख रहा है और पैक्स गोल्ड दिख रहा है। तो हम पैक्स गोल्ड में जाते हैं। अब पैक्स गोल्ड में क्या लिखा है? द सेफेस्ट वे टू ओन इन्वेस्टमेंट ग्रेड गोल्ड। अब इसकी मैं डिटेल में जाऊंगा ताकि हमें समझ आ सके कि ये इंस्टीट्यूशन एक राइट इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप पैसा डालने वाले हो। भाई, अपना हार्ड अर्न मनी है, गलत जगह इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब इसकी खासियत क्या है? ये कॉस्ट एफिशिएंट है, ये सिक्योर एंड रेगुलेटेड है, क्योंकि जो इसका एलोकेटेड गोल्ड है ना, जो पैक्स जी के पीछे गोल्ड है, वो कस्टडीड है LBMA में। LBMA मतलब लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुलियन मार्केट्स, गोल्ड मार्केट्स है। सेटलमेंट रिस्क नहीं है और रिडीमेबल है, हम इसको रिडीम कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे और बात करूंगा, पर हम ना इसका फैक्ट शीट पढ़ते हैं और फैक्ट शीट में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। अब आप यहां देख सकते हैं, पैक्स गोल्ड इज अ डिजिटल एसेट वेयर वन टोकन इज बैक्ड बाय 1 ट्रॉय आउंस। तो 1 ट्रॉय आउंस जो होता है ना, वो 31.1 ग्राम्स होता है। अब यहां पे क्या लिखा है? इट इज स्टोर्ड इन LBMA वॉल्ट्स इन लंदन, जो मैंने LBMA के बारे में बताया। पैक्स जी कैन बी परचेज विद और रिडीम 1:1 फॉर लोको लंदन गोल्ड, यानी कि जब हम खरीद बेच करते हैं तो वहां लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन में जो इनका गोल्ड पड़ा है उसके उसके अंदर खरीद बेच होने लग जाती है। ठीक है। यहां पे क्या लिखा है? पैक्स ओनर ऑफ पैक्स जी इज द इक्विवेलेंट टू ओनरशिप ऑफ एलोकेटेड गोल्ड बार्स। परचेजिंग पैक्स जी इज फ्री फ्रॉम सेटलमेंट एंड क्रेडिट रिस्क। तो भैया एकदम क्लियर कर दिया। अब यहां पे इसका बेसिक पे आ जाएगी। एसेट क्लास क्या है? कमोडिटी है, गोल्ड है ऑब्वियसली। प्रोडक्ट क्या है? स्पॉट कमोडिटी है। फ्यूचर्स की बात अभी नहीं हो रही। टिकर क्या है इसका? पैक्स जी है। बेस करेंसी यूएसडी है। कब स्टार्ट हुआ था? सितंबर 2019, यानी काफी टाइम से चल रहा है। मिनिमम ट्रेड साइज क्या है? अभी 0.01 ट्रॉय आउंस है। डोमिसाइल कहां है इसका? डोमिसाइल न्यूयॉर्क में है। कहां पे है? तो अगर आप देखें, कस्टडी ऑफ पैक्स जी टोकन्स इज विद पैक्सॉस ट्रस्ट कंपनी, अ न्यूयॉर्क लिमिटेड पर्पस ट्रस्ट कंपनी रेगुलेटेड बाय द न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, काफी वेल रेगुलेटेड है। इसका जो एसेट्स है वो बैक बाय LBMA स्टैंडर्ड गोल्ड है, यानी कि वही लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। पड़ा कहां है? LBMA में ही पड़ा है, लंदन में ही पड़ा है। वॉल्ट की लोकेशन का है, लंदन है। तो बेसिकली ये एक तरीके से एक टोटली बुलियन बैक्ड टोकन है। बुलियन मतलब अपना गोल्ड, गोल्ड बैक्ड टोकन है।
ठीक है। उसी तरह दूसरा जो टोकन है वो है यूएस, उसी तरह जो दूसरा टोकन है वो है XAUT। अब आप बोलोगे सर ये XAUT ये सब टर्म क्यों यूज हो रहे हैं? आपको याद है वो पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में गोल्ड को कैसे दिखाते थे? XOU दिखाते थे ना, तो वो जो है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से यहां बताया गया है। अब ये बता रहे हैं कि टेथर गोल्ड जो है उसमें 1804 गोल्ड बार है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े गोल्ड बार देख रहे हो ना यहाँ पे, अब एक गोल्ड बार करीबन 12.4 केजीज का होता है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1804 इंटू 12.4 तो आपके पास करीबन यही नंबर आएगा 22,200 किलो गोल्ड इनके पास पड़ा हुआ है और आप इसको भी खरीद सकते हैं। तो हमने ये देख लिया जो पैक्स जी है वो टोटली बैक्ड है और यहां जो टेथर गोल्ड है वो भी टोटली बैक्ड है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है ना जब हम टोकन में ट्रेड करते हैं तो लेवरेज का मिलता है। लेवरेज दो धारी तलवार है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यानी कि आप 1 रुपए लगा के 50 रुपए का काम कर सकते हो। यानी अगर आपको 1 लाख का गोल्ड चाहिए तो इफेक्टिवली आपके पास सिर्फ 2,000 रुपए होंगे तो भी आप 1 लाख रुपए का गोल्ड ले सकते हो। पर ये ऑब्वियसली रिस्की होता है। फिर हमने पैक्स जी की बात करी। पैक्स जी जैसे हमने बताया कि 1 ट्रॉय आउंस होता है, 31 ग्राम्स उसका एक यूनिट होता है। आज के दिन करीबन 4-5 लाख के आसपास का इसका वैल्यू है। कहां? लंदन में स्टोर होता है और 1:1 फिजिकल एलोकेशन है, यानी जितने का टोकन इशूड है उतना ही गोल्ड, उतना ही ट्रॉय आउंस गोल्ड लंदन में पड़ा हुआ है। अब इसमें क्या है? इंस्टीट्यूशनल ग्रेड सिक्योरिटी एंड रेगुलेशन है। इश्योर हमने देख लिया, पैक्सिस ट्रस्ट कंपनी है। रेगुलेटर कौन है? न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है। ट्रांसपेरेंसी क्या है? मंथली अटेस्टेशंस बाय टॉप टियर ऑडिटिंग फर्म्स, यानी टॉप टियर फर्म जो है वो मंथली इसको ऑडिट कर रही हैं कि भाई जितना ये बोलते हैं, जितने टोकन इशू कर रहे हैं उतना गोल्ड पड़ा भी है कि नहीं पड़ा है, तो ये मंथली बेसिस पे ऑडिट भी हो जाता है। अब देखिए मजेदार बात ये है कि ईटीएफ्स में क्या होता है कि ये आप देख सकते हैं दोपहर को 3:30 बजे ईटीएफ बंद हो जाता है और अगले दिन 9:15 बजे चालू होता है। पर यहां पे जब मार्केट अपॉर्चुनिटी ओपन होती है 9 बजे के आसपास इंडिया टाइम में रात को, और जब ट्रंप साहब कुछ ना कुछ बोलते हैं तब गोल्ड और सिल्वर में बहुत हलचल मचती है। पीछे भी हमने देखा कि गोल्ड का जो सडन क्रैश आया था वो ग्लोबल मार्केट्स पे पहले आया, इंडियन मार्केट्स में बाद में आया, क्योंकि इंडियन मार्केट्स जो है वो ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक करती है। पिछली रात अगर ग्लोबल मार्केट्स चढ़ी होंगी तो इंडियन मार्केट्स भी चढ़ जाती हैं, हमारे एमसीएक्स भी चढ़ जाता है, नहीं तो ऑब्वियसली उल्टा हो जाता है। तो बेसिकली ये जो है काफी लोगों को लगता है कि सर हमें तो फुल टाइम अपॉर्चुनिटी ये चाहिए कि कल को कुछ हो तो हम वहीं डिसीजन ले सके, हमें ये रिस्क नहीं चाहिए कि भाई एट द एंड ऑफ द डे मैं तो इंडिया में ट्रेड कर रहा हूं और ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी हो गई तो मेरे पैसे खराब हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपको पैक्स जी के माध्यम से मिलती है। अब देखिए दो तरीके होते हैं जिससे आप पैक्स जी खरीद सकते हो। सबसे पहले तो आप पैक्स जी को स्पॉट के जरिए खरीद सकते हो, यानी कि 1 रुपया देके 1 रुपए का पैक्स जी खरीदा जा सकता है, या फिर आप फ्यूचर्स में खरीद सकते हो। फ्यूचर्स में क्या होगा? फ्यूचर्स में आप लेवरेज ले सकते हो, उसको ट्रेड कर सकते हो और एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। बट एक चीज याद रखना, फ्यूचर्स में भी एक बहुत अच्छी चीज है, वो है परपेचुअल होल्डिंग। तो जब आप परपेचुअल होल्डिंग करते हो यानी कि आपको फ्यूचर्स को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, और यही हमारी स्ट्रेटजी बहुत काम आती है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अब मैं आपको लाइव डेमो करके बताता हूं कि किस तरीके से आप भी जो है गोल्ड का टोकन पैक्स जी के माध्यम से खरीद सकते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं मैंने कॉइन डीसीएक्स की ऐप खोल ली है। अगर आपने अभी तक कॉइन डीसीएक्स में रजिस्टर नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। अगर आपने हमारे दिए हुए कोड से रजिस्टर किया तो फर्स्ट मंथ आपको 20% ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट भी मिलेगा। और गाइस उसी कॉइन डीसीएक्स के लिंक के नीचे एक टेलीग्राम का लिंक है जो एक कम्युनिटी रन क्रिप्टो चैनल है, जहां पे आपको एजुकेशन मिलती है कि क्रिप्टो कैसे ऑपरेट करता है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे की जाती हैं, और उसके बाद वहां पे कम्युनिटी एक दूसरे को ट्रेड करने में हेल्प भी करती है, सिखाती भी है। तो आप अकाउंट खोलने के साथ साथ उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना ताकि आप कंप्लीटली एजुकेट हो पाए। ये ग्रुप एब्सोल्युटली फ्री है और कम्युनिटी रन है। तो आइए चेक करते हैं, यहां पे हम जाते हैं और सर्च करते हैं पैक्स जी। ये देखिए, अब मजेदार चीज देखिए, पैक्स जी आपको गोल्ड में स्पॉट में भी दिख रहा है, कॉइन में भी दिख रहा है और फ्यूचर्स में भी दिख रहा है। ठीक है, और अभी जो रेट आपको दिख रहा है वो करीबन दिख रहा है 4,92,000, यही मैंने आपको कहा था 4,90,000 के आसपास है। तो मैं यहां जाता हूं पैक्स जी पे क्लिक करता हूं, तो 4,92,000 का रेट चल रहा है। पिछले एक साल का रेट का यहाँ पे आपको, एक दिन का रेट का यहाँ पे आ गया, एक हफ्ते का भी आ गया, एक महीने का भी आ गया, पिछले एक महीने में क्या रिटर्न्स मिले और पिछले एक साल का भी आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट गोल्ड के रिटर्न्स को मिमिक कर रहा है, जो गोल्ड का रिटर्न है वो इसका भी रिटर्न है। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पे 1 ईयर लो आ गया, 1 ईयर हाई आ गया, गोल्ड अभी ऑब्वियसली 1 ईयर हाई से करेक्टेड है। अब हम बाय पे जाते हैं और बाय का बटन दबाते हैं। अब मजेदार बात यह है कि अगर आपको 1 यूनिट पैक्स जी चाहिए तो आपको 4,93,000 रुपए देने पड़ेंगे, पर हमारे को तो इतने पैसे है नहीं। तो हम यहां तय कर सकते हैं हमारे को कितने पैसे लगाने। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ 1,000 रुपए ही लगाने हैं, तो जब मैं 1,000 रुपए लिखूंगा तो यहां पे आ जाएगा 0.00202 पैक्स जी मैं खरीद सकता हूं। पर नहीं जी, मुझे 1,000 नहीं लगाने, मुझे 2,500 रुपए लगाने, तो मैं यहाँ 2,500 रुपए लगा देता हूँ और यहाँ आपके पास आ जाता है 0.00507। तो यहाँ पे आपके पास
0.005 यूनिट्स आ जाएंगे। मैं 2,500 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, मैं स्वाइप करता हूँ। जैसे मैं स्वाइप करता हूँ ये डन हो गया और मेरा जो यूनिट है वो मेरे पास आ गया। अब मेरे पोर्टफोलियो में ये दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर आपको सेम XAUT में करना है तो आप XAUT में भी कर सकते हो। XAUT में इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 4,89,970। इसमें भी आप बाय कर सकते हो और यहां भी आप तय कर सकते हो कितने रुपए का आपको खरीदना है। अब ऑब्वियसली अगर आप 1 ट्रॉय आउंस खरीदने जाओगे तो 4,90,000 के आसपास का पड़ेगा, पर आप कह सकते हो जी मेरे को वापस 2,000 रुपए ही डालने हैं इसमें। ठीक है, 1 रुपए तो नहीं होगा, 103 रुपए से मिनिमम आपको डालना पड़ेगा, तो हम कहते हैं 2,000 रुपए हम यहाँ पे डालते हैं। तो 2,000 रुपए जब हम डालेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपके आ गया 0.0408 यूनिट्स। और तो अगर अब मैं इसको स्वाइप कर दूं तो ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया और मेरे पास फिर से जो है गोल्ड आ गया, XAUT के फॉर्म में आ गया। अगर मैं चाहूं मुझे पैक्सजी पे ट्रेड करना है तो ये रहा पैक्सजी का ट्रेडिंग। तो फ्यूचर्स में चले जाएंगे हम और यहाँ पे आपको फ्यूचर्स में पूरा ये दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्यूचर्स में समझिए आप लॉन्ग करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे लॉन्ग दबाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप अपना लेवरेज सिलेक्ट कर सकते हैं। लेवरेज को आप 1x से लेके 50x तक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 1 है और यहाँ इसको आप 50 भी लेके जा सकते हैं। ऑब्वियसली 50 लेके जाएंगे तो बहुत रिस्की हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंडिकेशन भी आ गया कि बहुत यू आर टेकिंग वेरी हाई रिस्क। चलो एक बार के लिए दिखाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जो है बोला कि मैं लॉन्ग करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपने कहा कि मैं 995 रुपए आपको मिनिमम डालना पड़ेगा, तो मैं 1,000 रुपए डाल देता हूँ। ठीक है, अब 1,000 रुपए का जब मैं ट्रेड करूंगा तो मेरे सिर्फ 20 रुपए 50 पैसे का मार्जिन लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 50x का लेवरेज लिया है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं 10,000 का तो ये 204 रुपए का पैसा लगेगा मेरा। अगर मैं कहता हूं मुझे 1,00,000 रुपए करना है तो 2,050 रुपए मेरे लगेंगे। अभी मेरे पास उतना है नहीं, फ्यूचर्स वॉलेट में 1,670 रुपए है सिर्फ। तो 10,000 का भी अगर मैं देखूं तो 204 रुपए मेरे लग जाएंगे। बट यहां पे हमारी एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी आती है और वो स्ट्रैटेजी अगर आपने फॉलो करी तो आपको फायदा हो सकता है। देखिए, आप 50x लेवरेज का एक बार लालच नहीं करें। अगर आपको लगता है मैं गोल्ड खरीदना चाहता हूं और मैं गोल्ड के भाव का डबल बेनिफिट लेना चाहता हूं, तो आप क्या करिए, आप सिर्फ 2x लेवरेज पे आ जाइए। ठीक है, आप सिर्फ 2x लेवरेज पे आ जाइए। अब 2x लेवरेज का मतलब यह है कि अगर गोल्ड 50% नीचे गिर गया तो भी आप लिक्विडेट नहीं होगे, आपकी पोजीशन क्लोज नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब जो है हम यहां पे 3,000 रुपए का मिनिमम गोल्ड खरीदते हैं तो हमारे को 1,494 रुपीज देना पड़ेगा। हमने सिर्फ 2x का लेवरेज लिया है, 1,500 रुपए लगेंगे, 3,000 रुपए का गोल्ड हमारे पास आ जाएगा। अब समझिए कि गोल्ड का प्राइस 2% ऊपर जाता है, पर आपने क्योंकि 2x का लेवरेज लिया है तो आपको 4% का बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली दूसरी साइड पे अगर गोल्ड 2% नीचे चला जाता है तो आपका लॉस भी 4% हो जाएगा। बट अगर आप गोल्ड को लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हो और आपको लगता है मैं टेंशन नहीं लेता यार, क्योंकि गोल्ड तो 50% नीचे ऐसे गिरता नहीं है अचानक से। ठीक है, हिस्ट्री में बहुत कम बार हुआ है कि 50% गोल्ड क्रैश हुआ होगा। तो मैं इतना रिस्क लेने को तैयार हूं कि ये 10-1% गिरेगा तो मेरा जो वाइप कैपिटल है 3,000 का, उसमें से 600 रुपए कम होगा। पर कल को ये 10% चढ़ गया तो मुझे 10% की जगह 20% का फायदा मिल जाएगा। तो अगर आप परपेचुअल फ्यूचर्स कर रहे हो तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है, सिर्फ 2x का लेवरेज रखिए। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कभी भी 10x से ज्यादा का लेवरेज आप यहां पे मत रखिए। तो हम यहां पे 10x पे जाते हैं। आप जानते हैं कि आपको MCX भी 10x ही देता है, तो यहां पे आप 10x का लेवरेज अगर रखेंगे तो आप काफी सेफ रहते हैं, क्योंकि गोल्ड में 10% के प्राइस करेक्शन एक ही रात में आना काफी कम चांसेस होते हैं। अगर आप सिल्वर के बारे में भी ऐसा जानना चाहते हैं कि सिल्वर में ऐसा हो सकता है कि नहीं क्रिप्टो के माध्यम से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में सिल्वर लिख दीजिए, मैं उस पर भी अलग वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, इस तरीके से आप अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो यहां पे हम 10x लेवरेज पे जाते हैं और यहां पे हम समझिए 1,000 रुपए का ट्रेड लेते हैं। तो जैसे हम 1,000 का ट्रेड लेते हैं तो हमारे 100 रुपए लग जाएंगे और मैं इसमें बाय लॉन्ग कर देता हूं। अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। तो आपके सामने ये आ गया, मेरी पोजीशन रेडी हो गई है। मेरे को 7 पैसे का नुकसान भी हो गया इस पोजीशन को लेने के बाद, 30 पैसे का नुकसान हो गया। ये अब चलता रहेगा। तो गाइस, ये वो तरीका है जिससे आप या तो स्पॉट में भी गोल्ड ले सकते हैं या फ्यूचर्स में भी ले सकते हैं। फ्यूचर्स में वो मैंने स्ट्रैटेजी बता दी आपको कि आप परपेचुअल फ्यूचर्स ले लीजिए, बट 2x लेवरेज पे लीजिए, ताकि गोल्ड अगर 50% भी गिर जाए, 50% तक गिरे, तब भी आपको प्रॉब्लम ना हो। अब समझ लीजिए कि हमारा टैक्सेशन कैसे काम करता है। देखिए, अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं ना, अगर आप स्पॉट में चले जाते हैं तो आपको फुल 30% अपने प्रॉफिट पे देना पड़ेगा। ये इसमें कोई रियायत नहीं है। अगर आपने 10 रुपए पे प्रॉफिट बनाया ना तो भी आपको 10 रुपए में से 3 रुपए देना पड़ेगा। और अगर 10,000 से ऊपर का ऑर्डर है तो आपको TDS भी देना पड़ेगा 1% का। पर यही अगर आप परपेचुअल फ्यूचर्स करते हैं और उसमें ट्रेड करते हैं तो उसमें आपका जो टैक्स लगेगा वो आपकी इनकम के स्लैब के हिसाब से लगेगा। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, अगर आपकी इनकम ही 10% वाले स्लैब में हुई तो आपका 10% ही टैक्स लगेगा। तो अगर आप गोल्ड को खरीदना भी चाहते हैं तो मैं कहूंगा स्पॉट से ज्यादा आप एक काम कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स में उसको परपेचुअल होल्ड कर सकते हैं। आपको डर लगता है 2x लेवरेज से भी डर लगता है तो आप 1x लेवरेज पे कर लीजिए, तो भी आप फ्यूचर्स में चले जाएंगे।
ठीक है, तो 1x लेवरेज का मतलब जितना पैसा उतना ही गोल्ड आपको फ्यूचर्स में मिल जाएगा, और उस पे आपको ना टीडीएस जमा करना है, और टैक्स भी आपका तब लगेगा जब आप उसको स्क्वायर करोगे, और कितना लगेगा कि जितनी आपकी इनकम टैक्स का स्लैब है, जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से लगेगा, स्पॉट की तरह नहीं कि आपको फुल लग जाएगा। और मजेदार बात यह है कि अगर आपके फ्यूचर्स में कुछ लॉसेस हुए तो आपके जो बाकी बिजनेस प्रॉफिट्स हैं या वहां पे कुछ और प्रॉफिट्स है, तो उसके अगेंस्ट आपको सेट ऑफ में मिल जाएगा, जो आपको स्पॉट में नहीं मिलता। तो ये एक छोटा सा बेनिफिट है अगर आप फ्यूचर्स में कोई भी क्रिप्टो का टोकन या इस तरीके का टोकन आप अक्वायर करते हो। तो गाइस ये क्लैरिटी आ गई कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है। फिर से बोलूंगा, अगर आप CoinDCX पे नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए उस पे से रजिस्टर करिए, और फर्स्ट मंथ पे आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा, जो भी आपकी कमीशन होगी उस पर। अब सर काफी लोग बोलते हैं व्हाई नॉट डिजिटल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड में ना बहुत प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो सेबी ने नवंबर 2025 में ये कह दिया था कि ये हमारा रेगुलेटेड नहीं है, तो जो गोल्ड है, डिजिटल गोल्ड है, वो रेगुलेटेड नहीं है। सेकंड, इसमें बाय सेल स्प्रेड्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप इस पे डिटेल वीडियो डालते हैं तो नीचे डिजिटल गोल्ड लिख दीजिए, मैं डिजिटल गोल्ड के ऊपर कैसे प्रॉब्लम होती है वो भी आपको कंप्लीटली बता दूंगा। ऑडिट अनक्लियर है कि भाई जो कंपनी बोल रही है कि आप डिजिटल गोल्ड ले लो, वो आगे गोल्ड खरीद भी रही है कि नहीं खरीद रही है, हमें नहीं पता। जैसे यहाँ पे तो हर महीने एलबीएमए में एक ऑडिट होगा कि भाई एलबीएमए में उतने बार्स पड़े हैं जितने ये पैक्सजी बेच रहा है, पर वैसा आपके डिजिटल गोल्ड में नहीं है। और ऑब्वियसली कैन नॉट बी ट्रेडेड, उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते जिस तरीके से आप पैक्सजी को बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हो। वेयर पैक्सजी में देखेंगे तो एनवाईडीएफएस रेगुलेटेड है, टाइट स्प्रेड्स हैं, ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग है, 24/7 मार्केट एक्सेस है। सबसे बड़ी बात यह है कि 24/7 मार्केट एक्सेस है। ट्रंप का झटका आप इमीडिएटली जो है ट्रंप के झटके के बेसिस पे परचेज कर सकते हो या सेल कर सकते हो, जो भी आपको कॉल लेनी है, जो भी आपको सही लगता है। देखिए, अब आप जब ट्रेड करते हैं तो याद रखिएगा क्या क्या रिस्क है। सबसे पहले ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी रिस्क है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं। लिक्विडेशन रिस्क है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप 50x लेवरेज ले लेंगे और गोल्ड 2% भी नीचे गिर गया तो भाई आपका काम तमाम हो गया, आपका पैसा पूरा साफ हो जाएगा। तो ये जो लेवरेज है ना, दो धारी तलवार है, आपको या तो काटने में भी मदद करेगी या आप कट भी सकते हो। अब एक्सचेंज पे हमने आपको CoinDCX के बारे में बताया, ये एक FIU कंप्लायंट प्लेटफॉर्म है। इनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व है, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, और आज के दिन 2 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, 500 से ज्यादा क्रिप्टो एसेट्स हैं, और 2.44 लाख करोड़ की क्वार्टरली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है। यानी कि वन ऑफ द टॉप एक्सचेंजेस है इंडिया का। और इनके पास खुद का एक 50 CR का फंड भी है कि कल को अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये इन्वेस्टर्स को वापस चुका सके। पीछे इन पे एक हैक हुआ था, तो उस टाइम पे इन्होंने जितने भी इनके ऊपर कॉल्स आए थे, जितने लोगों ने विड्रॉल डाले थे, सबके विड्रॉल इन्होंने सक्सेसफुली जो है इंप्लीमेंट किए थे। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सचेंज है। मैं भी बहुत टाइम से इसको यूज कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो फाइनली एडवांटेज बड़े सिंपल है। आप गोल्ड को 100 रुपए से खरीद सकते हो, फ्यूचर्स यूज करके अपना टैक्स स्लैब ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जो न्यूज है उसको इमीडिएटली रिएक्ट कर सकते हो क्योंकि 24/7 मार्केट है, और जो आप पैसा लगा रहे हो उसमें इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एसेट्स बैक्ड बाय लंदन वॉल्ट्स है, यानी कि सिक्योर सामान वहां पे आपका पड़ा हुआ है। तो गाइस फाइनल सूटेबिलिटी बड़ी सिंपल है। अगर आप 24/7 मार्केट में अवेलेबल रहना चाहते हैं, इमीडिएट मार्केट न्यूज को रिएक्ट करना चाहते हैं, और अपने टैक्स को भी ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो पैक्सजी को यूज कर सकते हैं। बट फिर से कहूंगा, लेवरेज ज्यादा मत रखिएगा। परपेचुअल फ्यूचर्स पे फोकस कर सकते हैं 2x लेवरेज के साथ, उससे ज्यादा लेवरेज मत लीजिएगा। और अगर आपको ये काम करना है तो CoinDCX जैसे रिलायबल एक्सचेंज के साथ कीजिएगा, ताकि आपका पैसा डूबे ना। अगर आप चाहते हैं सिमिलर वीडियो में सिल्वर पे बनाओ तो सिल्वर नीचे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। मजेदार बात यह है कि अब आप यूएस स्टॉक्स यानी कि एप्पल, एनवीडिया, इन सब में भी ट्रेड कर पाओगे टोकनाइजेशन के माध्यम से। अगर उस पर भी डिटेल जानना चाहते हो तो नीचे यूएस स्टॉक्स लिख दीजिए। ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चले कि अब पैक्सजी जैसी चीज आ गई है, और वो भी ग्लोबली 24/7 गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस, दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।